नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, हम अगले टॉपिक की ओर उसी श्रृंखला में लेकर आपको चलते हैं। पहला चैप्टर आपका था प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन की उसी लेयर को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की बातें हम लोग करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अरे बबुआ, यहाँ आए हैं तो वैसे भी सरल पढ़ेंगे, बस केवल आपको ध्यान देना है। और एक दक्षिणा के रूप में हम यही चाहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। चैनल आपका है, आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ईमानदारी को दिखाएं। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी स्मॉल f में क्या ज्ञात करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। बाबू, आपको बताया गया है जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F से, और फोकस दूरी को किसको, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल f से। इतना आपको ध्यान देना है। चलिए भैया, अब हम लोग इस टॉपिक को करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है भैया, एक अवतल दर्पण है। माना एक क्या है, तो हम लोग एक अवतल दर्पण जो है बना लेते हैं। एक क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण हम लोग क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, जिस प्रकाश की किरण का नाम क्या है, AB। क्या है, AB। सेम ऐसे लिखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है बबुआ, ठीक है। क्या कहा गया, माना एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण जो आपका है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या की गई है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष क्या होगा बबुआ, C और P को मिलाने वाली सरल रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण AB क्या कराई जा रही है, इस जो है अवतल दर्पण पर आपतित कराई जा रही है। तो आपतित कराएंगे तो आपको नियम बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, तो कहेंगे मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर आपकी जाएगी। थोड़ा लाइन को सीधी कर लीजिएगा भैया, ठीक है। कहाँ से होकर जाएगी बताओ, मुख्य फोकस से होकर आपकी जाएगी। सिंपल है। अब यहाँ पर C और B, ये CB एक हम लोग क्या खींच देंगे, तो कहेंगे अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। CB एक क्या खींचा गया भैया, अभिलंब खींचा गया है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जम के पढ़िए, आनंद से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बबुआ। चलेंगे, देखिए क्या कहा गया, माना एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण AB क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यानी कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, तो नियम कहता है, क्या नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। जैसे बताया जा रहा है इसे आपको माना वाना लिखना है, नहीं तो इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए प्रकाश की किरण आपतित कराएगी। CB एक क्या खींचा गया, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बताओ कौन सा कोण बनता है, कहेंगे आपतन कोण I बनता है। क्या बनता है, आपतन कोण I बनता है। और ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जा रही है, मतलब परावर्तन क्रिया के पश्चात जा रही प्रकाश किरण। इसका मतलब क्या है कि अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, परावर्तित किरण है, तो इनके बीच बनेगा परावर्तन कोण R बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, परावर्तन कोण R आपका बनेगा। किसके किसके, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बताओ कौन सा कोण बनेगा। अरे कहेंगे पढ़ाए हैं मास्टर साहब, पिछवा पढ़ाया गया है बबुआ, पढ़ाया गया है, कह देना मास्टर साहब पढ़ाए हैं कि आपतित किरण
कौन सी होती है? जो प्रकाश की किरण गिराई जाती है, आपतित कराई जाती है, परावर्तन के पश्चात गिराई जाती है। परावर्तन के पश्चात जो किरण हम लोग गिराते हैं, सॉरी, परावर्तन के पहले जो किरण हम लोग गिराते हैं वो होती है आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो भैया ये अभिलंब है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण, और ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कहेंगे कौन सा कोण? कहेंगे परावर्तन कोण। चलिए माना वाना लिखना चाहिए, इधर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? माना एक अवतल दर्पण, क्या है बताओ? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर क्या कराई गई है? आपतित कराई गई है, आपतित कराई जाती है, या कराई गई है जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। नियम बताया गया है, वो नियम है, बाकी इसमें कुछ झोल वालों नहीं लिखना, कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक अभिलंब क्या खींचा जाता है? अभिलंब क्या खींचा जाता है? तो कहेंगे CB। अभिलंब क्या किया जाता है? खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? अभिलंब जो है CB खींचा जाता है। ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको नोट्स मिलेगी, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। उससे पहले लिखना चाहें यहाँ पर तो दिया है करके लिख सकते हैं। कोण ABC दिया है I, जो बीच में रहेगा कोण वही लिया जाता है, ठीक है। बीच में रहा, बीच अलग लिया जाएगा, एक नाम से 3 नाम से लिखा जाता है। और दूसरा कोण CBF, ये कितना है? आपको देखिए जो ये बिंदु है, आपको मतलब ये बढ़ाया गया है D बिंदु, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका आगे हम लोग क्लियर करेंगे, मतलब D बिंदु तो बढ़ा दीजिए, कोई इसका मतलब नहीं होगा। चलिए समझते हैं दोस्तों, हम आगे जो है क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या चलेंगे भैया? परावर्तन का नियम चलेंगे। क्या चलेंगे? तो कहेंगे परावर्तन के नियम से। इतना मानना लिखने के बाद, ठीक है। परावर्तन के कहाँ से? नियम से। परावर्तन के नियम से क्या होगा? आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है भैया? अरे बराबर होता है। पढ़े नहीं हो तो कैसे बन जाते हो आप लोग? पढ़े हो भैया, पढ़े हैं, ठीक है। पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का कौन सा नियम है? कहेंगे दूसरा है बबुआ, पढ़ा गया, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जब ये बराबर हो गया तो कोणवा ढूंढेंगे ना, कौन सा कोण था? ABC। अब बीच वाला कोण होता है, पहले बताया गया। ABC क्या है? I है, और CBF क्या है? R है। ABC I है और CBF R है। तो लिखेंगे कोण I के बराबर में लिखेंगे ABC बराबर कोण CBF के। किसके बराबर होगा? CBF के। कहें सर इसमें हम लोग कोण B बराबर कोण भी लिख सकते हैं, लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ अगर लिख देंगे तो हम कंफ्यूजन पर जाएंगे, मतलब बी वाला कौन सा, ठीक है। तो इसीलिए 3 नाम से हम लोग लिख दिए, ABC, ठीक है, ABC और CBF। चलिए ABC CBF आप देख रहे हैं कोण I कोण R के बराबर है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले जान लेते हैं। देखिए ये CB एक क्या है? तिर्यक रेखा, जो रेखा AB और CP को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो एक आपका प्रमेय है कि जब एक तिर्यक रेखा किन्हीं 2 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। क्या कहा गया? जब 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। नहीं समझ में आया? अरे देख लो, समझा दे रहे। देखो ये दोनों समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा मान लीजिए काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनका एकांतर कोण परस्पर बराबर होता है।
जानकारी के लिए बता दें, एकांतर कोण की पहचान आप करेंगे जेड से, ऐसे जेड से करिएगा। ये एकांतर कोण होंगे, और दूसरा चाहे उल्टा बने चाहे सीधा जेड बने, ये दोनों आपके क्या होते हैं, एकांतर कोण होंगे, जो सिंबलाइज किया गया। ये देखिए, ये वाला और ये वाला, उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, दोनों में आपको हमने बता दिया एकांतर कोण कैसे निकालें। क्लियर है? चलिए आगे फिर चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो सिंपल सा अब हम लोग क्या कहेंगे, लिख देना है, जब एक तिर्यक रेखा, या लिख देना है, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एकांतर कोण अब कौन सा ढूंढेंगे भैया, जेड बताया था हमने आपको, जेड कहाँ बन रहा है, देखो जरा, जेड बनाओ, इसे बना लिया। ए बी और सी, इतने में ही आपका जेड कन्फर्म हो रहा है। ए बना दीजिए, बी बना दीजिए और सी, ये वाला, और यहाँ पर एक बिंदु एफ। ठीक है, यहीं पर तो आपको दिख रहा है जेड ना, इतने भी दिख रहा है ना, बोले यहाँ तक क्लियर है, बोलेगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। और जो परिमेय लिखी गई है उसके अनुसार ये दोनों एकांतर कोण परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों एकांतर कोण क्या होंगे, बताओ, कहेंगे परस्पर बराबर होंगे। तो कहेंगे क्या भैया, कौन सा कोण, ए बी सी, तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण, तो कहेंगे दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, बी सी एफ। कौन सा बन रहा है, बी सी एफ, बी सी एफ, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ के। कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ के। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। आगे चलते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए, दोनों समीकरणों की हम लोग तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और किससे, 2 से तुलना कर लीजिए। ए बी सी, भैया लेफ्ट वाला जब लेफ्ट के बराबर है तो तुलना राइट वाले में करेंगे, मतलब सिंपल कहेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है तो राइट वाला राइट के बराबर होगा। अर्थात जब ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर लिखा जाएगा। लिखेंगे कोण, कौन सा कोण लिखेंगे, तो कोण कहेंगे सी बी एफ। कौन सा कोण, सी बी एफ, और बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एफ। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जब लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है तो राइट वाला राइट के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, जब कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अच्छा, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताओ साहब। यहाँ पर बी एफ लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, सी एफ लिखा है। इसी आखिरी वाले जो कोण आपका लिखा गया है उसी की आखिरी पॉइंट के 2 बिंदु को ले लीजिएगा, बी एफ और सी एफ को। ठीक है, तो अगर कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, बी एफ बराबर क्या लिख देना है, सी एफ के। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, सबसे मशहूर बात, ठीक है, सबसे अच्छी बात। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बी एफ बराबर सी एफ हो गया। कल करेंगे क्या हम आगे, ठीक है। करना क्या है, कुछ खास नहीं आपको। देखिए, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाएगा, जब दर्पण का क्या भैया, द्वारक क्या कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा। छोटा कर दिया जाए तो भैया क्या होगा, कहेंगे बहुत बड़ा चेंजमेंट होगा साहब। अरे कुछ नहीं होगा, जब दर्पण का द्वारक है आप छोटा कर दीजिएगा, अरे तो यह बिंदु पी पर पहुंच जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह बिंदु कहाँ पर पहुंच जाएगा, पी पर पहुंच जाएगा। मतलब पी से लेकर सी तक दूरी और पी से लेकर एफ तक दूरी दोनों आपस में बराबर होंगी। अर्थात कहेंगे सी एफ बराबर किसके भैया, पी एफ के। जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाएगा तो एफ बिंदु पी पर होगा। जब एफ बिंदु पी पर होगा तो चाहे आप कहिए सी एफ बराबर पी एफ या एफ पी बराबर सी एफ के। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख देना है, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाएगा तो सी एफ बराबर किसके, पी एफ के। किसके बराबर होगा, सी एफ बराबर किसके लिखा जाएगा, तो पी एफ के, या लिख देंगे एफ पी के। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों में हम पी एफ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, कहेंगे ये कहाँ साहब आया, अरे भैया मैनेजमेंट करना है,
हमें दोनों को सही क्रम में, सही व्यवस्थित क्रम में लाना है। देखिए जब भी कोई काम हम लोग करते हैं तो बराबर का करते हैं, मतलब जितना जोड़ो एक पक्ष में नहीं, दोनों में जोड़ना पड़ेगा, दोनों में, ठीक है, एक में नहीं जोड़ेंगे। और गुणा करेंगे तब गुणा करो भाग करो दोनों, मतलब चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमने कहा 4/2 लिखा, अगर इसको कहा जाए कि हम इसमें क्या कर दें, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो परिवर्तन हो जाएगा तो फिर गड़बड़ माना जाता है सिस्टम, ठीक है। चलिए तो CF बराबर किसके, PF के। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में PF क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। PF जो है जोड़ देने पर या जोड़ने पर, ठीक है, लिख देना भैया, जोड़ो। CF प्लस PF बराबर हो जाएगा PF प्लस किसके, PF के। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा वहाँ पर चलो तो जरा आपको बताते हैं। देखिए C से P तक दूरी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या R है, क्योंकि बताया गया वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। पिछले वीडियो में बताया गया, मतलब जो बढ़ाया गया आपको, जहाँ परिभाषा से रिलेटिव चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़ें विधिवत बताई गई हैं, ठीक है। F से P तक दूरी तो कहेंगे स्मॉल f हो जाएगा। F से P तक दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f। अच्छा लिखने के लिए आप वस्तु भी बना सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका इधर उधर करना कोई मतलब नहीं है। तो CF बराबर PF, CF प्लस PF लिखा गया, CF प्लस PF। अरे समझ गए होंगे भैया कि CF और FP ये जुड़ के क्या बन रहा है, तो कहेंगे पूरा CP बन रहा है। क्या बन रहा है, CP बन रहा है। देखो CF प्लस FP और इसको पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CP, और बराबर PF धन PF, कहेंगे 2PF। अरे PF स्क्वायर मत कहिएगा, गुणा में ऐसा होता है, आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ गुणांक जुड़ते हैं, 2PF। अब CP, C से लेकर P तक दूरी क्या है, R है। C से P तक दूरी R है, तो CP की जगह क्या लिखा जाएगा, R बराबर 2। और PF, P से लेकर F तक दूरी क्या है, कहेंगे स्मॉल f। यहाँ पर लिख देना स्मॉल f, और यह बराबर निकाल लो, R/2 बराबर किसके, F के, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर 2 गुणा में था, इधर आया बटे में हो गया, यानी कहेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में यही संबंध है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा और वक्रता। अब यहीं से एक और संबंध आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भैया, कुछ नहीं, तो ये गुणा कर दो यहाँ से, तो R बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2F। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, इसको भी है बात वही, ठीक है, परेशान वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि हाँ ऐसे कहाँ से हुआ, ठीक है, सब आप चीज़ें लिख दे। जैसे लिख देना चूंकि CF प्लस PF बराबर किसके, कहेंगे CP के। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हम लोग वीडियो में जो है अपनी बाड़ी को विराम देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे तीसरी बार बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अरे हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं ना भाई, तो तीसरा बार या कि तिबारा ऐसा निकलता है, ठीक है, इसे परेशान मत रहिएगा पढ़ने से मतलब, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपकी रात्रि में देख रहे हैं तो वीडियो रात्रि आपकी शुभ हो, दिन में देख रहे हैं दिन शुभ हो, और अगर किसी भी समय देख रहे हैं तो आपका सब शुभ। धन्यवाद दोस्तों।